जितना भी मान अभी हम लोग पढ़े हैं न, वही सब मान का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वही सब मान हम लोग क्या करें, उधर जाओ, वही सब मान हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए साइन में 60 डिग्री है, और ये सब आपको याद रखिए कि ज्यादातर इस छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, मान रखने वाला है ना, ऑब्जेक्टिव में भी आपको दे देता है। सबसे ज्यादा आपके परीक्षा में त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आ गया? बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति, अगर त्रिकोणमिति चैप्टर ढंग से पढ़ लेगा तो उतना से भी मैथ में पास कम से कम जरूर हो जाता है। उसके अलावे और सब चैप्टर पढ़ेगा तो और ज्यादा नंबर आएगा। तो साइन में 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मान √3/2 रख देगा। अब यहाँ बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसका मतलब ये गुना होता है, कोई चिन्ह नहीं तो मतलब क्या होता है, गुना होता है। कॉस में 30 डिग्री का मान रख देगा तो √3/2 हो जाएगा, प्लस का प्लस रख दो, साइन में 30 1/2 रखो, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, कॉस में 60 1/2। अब √3 और √3 का गुना करेगा तो 3 हो जाता है। ये हम कई बार बताए हुए हैं कि √3 गुना अगर हम लोग √3 करेंगे, √3 गुना √3, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, √3 का वर्ग मिल जाएगा, वर्ग मिल जाएगा। यानी वर्गमूल और वर्ग ये एक दूसरे को खत्म कर देता है, तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर 3 मिल जाएगा। √3 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, क्योंकि वर्गमूल और वर्ग जो होता है एक दूसरे को खत्म कर देता है, तो ये 3 हो जाएगा, ये हम लोगों को 3 हो जाएगा। और 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक वैसे ही 1 को गुना कीजिए 1 हो जाएगा, 2 को गुना कीजिएगा तो 4। अब तो ये साधारण भिन्न का जोड़ है, डायरेक्ट भी 3 1 4/4 कर देगा तो कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। एकदम आसानी से ये हो जाता है। अगला में देखिए 2 है तो 2 रख दीजिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये हमेशा याद रखो, कभी भी तुमको कोण का स्क्वायर नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा कि 45 का स्क्वायर या 30 का स्क्वायर या 60 का स्क्वायर या 90 का स्क्वायर, ऐसा कभी नहीं रहेगा। जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उसी का स्क्वायर में घन में मान देगा। याद रखना ये चीज, कभी भी 45 का स्क्वायर नहीं रहेगा। अगर tan स्क्वायर 45 लिखा है इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री का जो मान आएगा उसका स्क्वायर करना है। बात समझ में? कभी ये नहीं तुमको दे देगा कि 45 का स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि tan 45 का स्क्वायर हमको 45 डिग्री भाई, ऐसा नहीं होता। कोण का कभी भी स्क्वायर नहीं देगा आपको, ऐसा होता ही नहीं है, ये चीज संभव नहीं है, ये गलत है। तो tan स्क्वायर हम लोग को रहेगा, tan स्क्वायर मतलब है कि 45 का जो मान आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। समझ में आ गया? तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 2 का 2 ये ना होगा। वैसे ही cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 का जो मान होगा उसको स्क्वायर कीजिए। साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 का जो मान है उसका स्क्वायर करो। अब जितना चीज इधर प्लस में है उतना ही चीज इधर क्या है, माइनस में है, तो दोनों सेम सेम खत्म हो जाएगा। यानी जितना जोड़ रहा उतना ही अगर घटाएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और 2 1 काटेंगे तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना आसानी से हो जाएगा ये सब। चलो इसको देखो, cos 45 सेक 30 और कोसेक 30 सबका मान हमको क्या करना होगा, इसमें पहले मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तभी इसमें कुछ हो पाएगा, है ना। तो सभी का मान रख दीजिए। cos 45 1/√2, सेक 30 का 2/√3 और कोसेक 30 का 2 होता है। तो रूट वाला क्वेश्चन में थोड़ा समस्या रहता है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना ज्यादा जरूरी रहता है। सबका मान रखेगा। अब देखो ऊपर में तो ये अकेला अंश हर में है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। ये बड़ा वाला बट्टा है, बराबर जब भी लिखना तो बड़का बट्टा के सामने लिखना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में बट्टा वगैरह छोटका छोटका दिया हुआ। अब इसका क्या करेगा, नीचे वाला का भिन्न का जोड़ करेगा। भिन्न का जोड़ करेगा तो ये एकदम आसान होता है। यहाँ नीचे में नहीं कुछ है तो क्या दिया हुआ है हमको, 1 दिया हुआ है, तो √3 और 1 का लॉसो तो निकलेगा नहीं, तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो √3 का √3 हो जाएगा, और √3 भागा √3 करेगा तो 1 होगा। 1 को 2 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जोड़ का जोड़ रख दो। अब यहां पर क्या करेंगे, फिर √3 और 1 को अगर भाग करेंगे तो √3 मिलेगा। ये तो सामान्य सा चीज है, 2 से गुना करेगा 2 √3, या छोटा सा चीज है। अगर नीचे में कुछ रहता नहीं है, कोना कोनी गुना कर दो, 2 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो 4 गो बट्टा हो गया ना, 2 गो ही अब बड़का बट्टा। जब भी ऐसा मिलता है तो ये क्या हो जाता है, पलट जाता है। यानी इतना
भागा इज रहेगा तो ये क्या होगा, पलट के गुना करेगा, पलट करके गुना करेगा। तो इसको क्या कर दीजिए आप, पलट करके गुना कर दीजिए। नीचे वाला जो है वो क्या होगा, पलट गया और ये क्या चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, यहां पर यहां देखो गुना हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे तो √3 गुना 1 √3, और नीचे में देखो इसका इसके साथ भी गुना होगा, जोर लगा हुआ है ना, तो √2 का 2 के साथ भी गुना होगा तो 2√2 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। और फिर ये जो √2 है ये 2√3 के साथ भी गुना करेगा, 2√3 के साथ भी गुना करेगा तो 2 बाहर वाला रह जाएगा, और रूट वाला से ही गुना करता है। बात समझे, नौमा में पढ़े होइएगा √a इंटू √b बराबर √a इंटू b होता है, ये फॉर्मूला होता है। नौमा में आप पढ़े होइएगा √a इंटू √b बराबर √a इंटू b, यानी रूट में दोनों का गुना हो जाएगा। तो √2 गुना √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब देखो ये सब अलग अलग है, इसको जोड़ घटाव कर नहीं सकता है, लेकिन 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, जो दोनों में मिल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो आप क्या कीजिए, 2 को बाहर निकाल लीजिए तो ये बच जाएगा √2 जोड़ का जोड़ और √6। अब क्या करेंगे, क्योंकि इतना पर आप छोड़ नहीं सकते, ये बात हमेशा याद रखिए, नीचे में अगर रूट है तो उस रूट को छोड़ेंगे नहीं, उसमें पढ़मेकरण करेंगे जो आप नौमा में पढ़े होइएगा, है ना। अगर यहां पर प्लस है तो ऊपर नीचे इसी चीज को माइनस रख के गुना करेंगे, अगर यहां माइनस होगा तो इसी चीज को ऊपर नीचे यानी अंश और हर में हम लोग प्लस रख के गुना करते, लेकिन चूंकि यहाँ प्लस है ना दिया हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम यही चीज देखिए, इसी चीज को हम लोग माइनस देकर के अंश से भी गुना और हर से भी गुना कर देंगे। समझ में आ गया। अगर ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको आप काटिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इसको अगर 1 से गुना करेंगे तो यही चीज नहीं मिलेगा। तो बस इसका रूप हम लोग बदलेंगे, पढ़मेकरण करेंगे। समझ में आ गया इतना चीज। अब √3 को √2 से करेंगे, √6 होगा, गुना है, माइनस लगा देंगे, फिर 3 गुना √6 करेंगे, √18 हो जाएगा। 2 का 2 रहने दो। अब ये देखो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a + b a - b, सेम है, गुना में है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a² माइनस का b²। तो कर देंगे इसमें a², अब माइनस लगा देंगे b²। अब स्क्वायर और रूट खत्म होता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में जस्ट बताए हैं, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ 2 - 6 रख दीजिए, बाहर वाला 2 रख दीजिए, ऊपर वाला जैसे है वैसे भी रख सकते हैं। 18 है, इस 18 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 3 और 3 हो जाएगा। 3 2 गो 3 आया, 1 गो 3 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर चला जाएगा, और 1 गो 2 अकेला है, ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, एकदम आसान चीज है। अब देखो ये जैसे है वैसे रख दिए। अब 2 का अगर हम लोग 2 से भी गुना कर सकते थे, या 2 में से 4 घटा दो, 6 घटा दो, 2 में से 6 गया तो कितना हो गया, -4 होगा ना, 4 दूनी 8, -8 हो गया। अब नीचे में आपको चूंकि आंसर में माइनस दिया नहीं है और वाजिब चीज भी है क्या, माइनस को छोड़ना भी नहीं, ऊपर नीचे दोनों को माइनस से गुना कर दीजिए, यहां भी माइनस से गुना, यहां भी माइनस से गुना कर देंगे, ये -6 हो जाएगा, -√6 होगा कि नहीं होगा, तो माइनस वाला को पहले, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, इतना आपको आंसर में दिया है एनसीईआरटी में। और ये चीज अगर आपको इस लफड़ा आ रहा है, इसका आसान चीज है, यहीं पर हम लोग बदल देते, प्लस में है ना, प्लस में तो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, तो हम लोग यहीं पर इसको चेंज कर देते। क्या चेंज कर देते, √6 अब प्लस √2 लिख देते, यहाँ √6 माइनस √2, √6 अब माइनस √2 लिख देते, तो ये माइनस वाला लफड़ा नहीं आता। बात समझ में आया। तो आपको जैसे बात बराबर है, माइनस आ गया, माइनस से गुना कर दीजिए, प्लस में बदल गया, कोई दिक्कत का चीज नहीं है। अच्छा जी समझा। अगला जो क्वेश्चन है उसको बना करके लाएगा, ठीक है, बना करके लाएगा।